मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। लो भाई, हो गया चमत्कार। मुस्लिम समाज ही पहुंचा बागेश्वर बाबा के धाम। अपनी मनोज तिवारी से लेकर जिंकी पांडे तक एक से एक बड़े सेलिब्रिटी को बाबा बागेश्वर की शरण में आते हुए देखा होगा। दोस्तों, वही समाज बाबा के धाम को नष्ट करने की बातें करता है, बाबा के धाम को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आज वही समाज बाबा के धाम में बैठकर उनकी कथा सुन रहे हैं। आखिर कैसे ये चमत्कार हुआ? आखिर कैसे बाबा के दरबार में जब मुसलमान समुदाय के लोग पहुंचे तो उनके साथ कैसा सलूक किया गया? आज हम आपको सारा सच बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। दोस्तों, आज बाबा बागेश्वर महज 26 साल की उम्र में पूरा भारत को अपने काबू में करके रखा है। दोस्तों, बाबा बागेश्वर जब कहीं भी कथा सुनाने के लिए जाते हैं तो उनके कथा को सुनने के लिए लोग भागे भागे से चले आते हैं। इसका सबसे बड़ा नमूना आपने बिहार में जरूर देखा होगा। दोस्तों, एक बार बिहार में जब बाबा बागेश्वर की कथा को सुनने के लिए लोग आए कि जहाँ से दरबार सजा हुआ था वहाँ से 10 किलोमीटर रोड तक पूरा जाम हो गया। लोगों को आने जाने तक का जगह नहीं मिल रहा था। लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि बाबा को खुद अपने भक्तों से हाथ जोड़कर कहना पड़ा कि मेरे कार्यक्रम को आप घर पे बैठे टीवी पर भी देख सकते हो, क्योंकि बाबा के दरबार में इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करना नामुमकिन सा हो गया था। ऐसे में तो जाहिर सी बात है कि आजकल बड़े बड़े सितारों के फिल्म थिएटर में आते हैं और चले भी जाते हैं, और लोग उस फिल्म की ओर तक तो झांकने तक भी नहीं जाते। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 26 साल का आदमी सिर्फ कथा सुना के इतने सारे लोगों को एकत्रित कर लेता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि बाबा बागेश्वर की कथा को लेकर कई सारे लोगों ने तो कई सवालें भी उठाई, कई सारे लोगों ने तो कई बातें भी बनाई। कई लोगों ने तो बोला कि बाबा बागेश्वर अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को बहलाते हैं, लोगों को फुसलाते हैं। लेकिन जितनी बार दोस्तों बाबा पे लोगों ने उंगलियां उठाई, उतनी बार बाबा ने उनको करारा जवाब भी दिया। सिर्फ भारत में ही नहीं दोस्तों, बाबा विदेशों में भी जाकर लोगों को अपना भाषण सुनाकर अपना भक्त बना लेते हैं। जहाँ लोग बाबा के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं और जिस किसी का भी अर्जी लग जाता है बाबा उसे अपने शरण में बुला लेते हैं। लेकिन उसके स्टेज पर आने से पहले ही बाबा उसके सारे दुख तकलीफें कागज पे लिख देते हैं। और हाँ, वो ये भी कहते हैं बाबा जो कागज पे लिखे वही मेरे मन में भी सवाल था। बाबा के इन चमत्कार को देखकर बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे इनके चरण में आके माथा टेका और प्रभु श्री राम और राम जी के भजनों पर नाच गाना भी किया। लेकिन दोस्तों, फिल्मी दुनिया के सेलिब्रिटी से नहीं, बड़े बड़े नेता भी इनके चरण में आके माथा टेका। लेकिन दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं बाबा बागेश्वर सिर्फ लोगों का दिमाग पढ़ते हैं और वो अपनी इसी दिमाग की कला से लोगों को मूर्ख और बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन ये बात जब बाबा बागेश्वर तक पहुंची तो बाबा बागेश्वर ने अपने शक्तियों का नमूना दिखाया, क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि बाबा दिमाग पढ़ने की कला का दुरुपयोग करते हैं, उन्हीं लोगों की वजह से बाबा ने अपने दरबार में एक रिपोर्टर से कहा कि अब मैं पर्चे में एक सवाल लिख रहा हूँ, दरबार में बैठे हजारों लोगों में से किसी को भी उठाइए और ये पर्चे पे लिखे गए सवाल मात्र उसी के होंगे। लेकिन उस लड़की को तो लगा ये तो नामुमकिन है, बाबा बिना चेहरा देखे कैसे किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं। लेकिन उस महिला ने जब अचानक से एक व्यक्ति को उठाया तो उस व्यक्ति ने जब सवाल पूछना शुरू किया तो ये वही सवाल थे जिसके बारे में बाबा बागेश्वर पहले से लिख के बैठे हुए थे। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर लोगों के होश तक उड़ गए। लेकिन दोस्तों, फिर भी बाबा के विरोध करने वाले लोगों की कमी तक नहीं है। वे लोग उनको ढोंगी, पाखंडी और कई सारे बातें कहते जा रहे थे। खास करके दूसरे समुदाय और धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग उनके विरोध कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि हो ना हो एक बार इंसान को तो कहीं ना कहीं एक सही रास्ता मिल ही जाता है। तभी तो बाबा के दरबार में एक ऐसी चीज हुई जो आज तक देखने को नहीं मिली। उनके दरबार में एक बार रामायण कथा को सुनने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े आनंद से बैठे हुए नजर आए और बाबा की कथा को तो बड़ी आराम से सुन रहे थे। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो आप खुद ही देख सकते हो। देखिए यहाँ पर कैसे दर्जनों की संख्या में बैठकर मुस्लिम भाई बागेश्वर बाबा की कथा सुन रहे हैं। और हद तो तब हो जाती है जब इनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हम बाबा का कार्यक्रम हर रोज तो टीवी पे देखते हैं। वे लोग बताते हैं कि इनके द्वारा कहे गए हर एक प्रवचन को हम लोग सुनते हैं, इनके द्वारा कहे गए हर एक प्रवचन से हमारे मन को शांति मिलता है। असल में ये लोग बोहरा मुस्लिम के समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिनको बुरा भला अच्छे से मालूम है। तभी तो ये लोग बाबा की कथा को सुनने के लिए बाबा के दरबार में आने का फैसला लिया। दोस्तों, तो आप सोच ही सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात है। आज से कुछ दिन पहले जब हिंदू मुस्लिम में विवाद हो रहा था तो बाबा बागेश्वर ने खुद कहा था जो भी हमारे भगवान के बारे में कुछ बोलेगा या फिर हमारे आदमियों को भड़काएगा तो हम भी उसको नहीं छोड़ेंगे, हम भी उसके ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे। इस बात पे बाबा खुद बोलते हैं कि हमारे ईश्वर हमारे माता पिता हैं, अगर हमारे माता पिता की ओर कोई आंख उठा के देखेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और बागेश्वर बाबा ने जब इस बात को कही तो हिंदू मुस्लिम विवाद और ज्यादा बढ़ गया। कुछ लोग तो इनके विरोध में आ गए और कुछ लोग तो भारी संख्या में जुटकर बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन करने लगे। यहाँ तक कि जब बागेश्वर बाबा बिहार गए तो लालू प्रसाद के बेटे ने ये तक कह दिया धीरेन्द्र शास्त्री हमारे यहाँ आकर हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करेंगे, लोगों को भड़काएंगे तो हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनको एयरपोर्ट से ही भगा देंगे। यानी बागेश्वर बाबा को बिहार न जाने की खुलेआम धमकी मिली थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू धर्म से जुड़े हर एक बातों पे विश्वास रखते हैं और लोगों को ये प्रेरणा देते हैं। लेकिन फिर भी बाबा बागेश्वर कहाँ डरने वाले हैं। बाबा बागेश्वर को खुलेआम धमकी मिलने के बाद ही बाबा बागेश्वर बिहार गए थे और फिर वहाँ जाने के बाद उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया जिसे आज तक कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, बाबा का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया कि दूसरे धर्म के लोग भी बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए आते हैं और हनुमान जी के भक्त भी बन जाते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जब बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए तो उनके साथ
कैसा सलूक किया गया। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि बाबा के दरबार में किसी भी धर्म के लोग को सबसे पहले दिल से स्वागत किया जाता है। दोस्तों अगर कोई लोग बाबा की कथा को सुनने के लिए एकदम सच्चे मन से तैयार थे, बाबा उनको कभी भी अपने आश्रम में आने से मना नहीं करते और उल्टा उनके अच्छे से स्वागत भी किया जाता है। ऐसा ही इन कुछ मुस्लिम भाइयों के साथ भी हुआ। उनको कथा सुनने के लिए अच्छी जगह दी गई, उनके मान सम्मान में अच्छी व्यवस्था की गई और बागेश्वर बाबा ने दरबार में बैठे मुसलमान भाइयों को संबोधित करते हुए ये कहा कि दुनिया को लगता है कि हम आपके रिएक्शन में रहते हैं, लेकिन हम तो आपके एक्शन में रहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि आपका जब मन हो हमारे दरबार में आ सकते हैं और हनुमान जी की कथा को सुन सकते हैं। हमसे जितना होगा हम आपकी देखभाल का ख्याल रखेंगे, उसके बाद तो आपके ऊपर है। दोस्तों ये है बागेश्वर धाम की सच्ची कहानी। बाकी बात आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।